उपनिषदों में भी पढ़ते हैं। और जो महापुरुष हुए हैं, हमारा भारत एक महान देश है। यहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक तरह से लोग जीवन चलता है, अनेक तरह की जो है जीवन जीने की शैली है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, यह भारतीय विशाल भूभाग में अनेक तरह की जो है चर्चाएं हैं। वह चर्चाएं जीवन की श्रेष्ठता को ही हमको बताती है। जैसे गीता में भगवान ने लिखा है, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोद्भिजायते, क्रोधात् भवन्ति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सरल बात है। आप भी गीता पढ़ते होंगे। गीता की संस्कृति इतनी सरल है, साधारण प्रयास करने के बाद भी हम उसको समझ सकते हैं। अगर गीता की संस्कृत के श्लोकों को हम न पढ़ पाएँ, उसमें हमें कुछ कठिनता हुए, तो गीता का अर्थ इतना सरल है। जैसे एक नए विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है तो मास्टर उसको पढ़ाते वक्त कहते हैं, बच्चों तुमने आम को देखा है? बच्चे कहते हैं हर घर में आम होता है। तो आम का मतलब क्या है? औ का मतलब क्या है? वो कहते हैं आम। आम क्या है? औ है। कौ माने कबूतर। ऐसे बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं। कौ कबूतर नहीं है, पर जो बच्चों ने कबूतर सुना है या उसको देखा है, उससे वो कौ को समझ जाते हैं। बाद में वही बड़े विद्वान बन करके, अच्छे छात्र बन करके, अच्छे पद पर देश की सेवा करते हैं और समाज में एक सद्भावना का वातावरण बनाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ भारत में विद्या को श्रेष्ठ माना गया है। विद्या से ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, विद्या से ही बुरे विचार भी पैदा होते हैं। तो हम अच्छे व्यक्तियों का संग करें, अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठें, तो हमारे अंदर में अच्छाइयाँ विकसित होंगी। अरे बुरे विचार वाले व्यक्ति के बीच में रहेंगे तो हमारे अंदर में बुराइयाँ पैदा होंगी। बड़ा सुंदर प्रकरण हमारे विश्वेश्वरानंद जी ने इस सत्र में शुरू किया है। लगभग कितने दिन हो गए? 9-10 दिन हो रहे हैं यहाँ पे इस प्रकरण को चलते हुए। रोज़ नवीन विचार उनके द्वारा भी और आए हुए संतों के द्वारा भी आप श्रवण कर रहे हैं। जो जीवन के लिए अगर हम उसका थोड़ा भी चिंतन करें तो वह हमारे जीवन को उच्च से उच्च विचारों के माध्यम से हमें अच्छा जीवन दे सकते हैं। रही बात विद्यार्थियों की, देखो विद्यार्थी का ये प्रवेश है, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रवेश है और बढ़ती हुई उम्र में भी वातावरण के माध्यम से वो एक अच्छा जीवन शैली जीने की कोशिश करते हैं। ये भी इसका एक उद्देश्य है। आप देखेंगे आजकल हम बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े विद्यालयों में जाते हैं, वहाँ के बच्चों की उच्छृंखलता जो है इतनी अधिक है। वो अपने गुरुजनों के प्रति भी, अपने अभिभावकों के प्रति उनका कैसा संबंध है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, घर में है, पर गुरुजनों के प्रति इतनी उच्छृंखलता, जो हमारे शास्त्र में गुरु को जो है महान महत्व दिया गया है। हम लोग गुरु को ब्रह्मा मानते हैं, गुरु को विष्णु मानते हैं। हमारे शास्त्रों में भी जो संस्कृत के श्लोकों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, आप लोग भी शायद इन मंत्रों का उच्चारण करते होंगे जब प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा होता है सृजन करता, जो सृष्टि का सर्जन करता है। सृष्टि का ही सर्जन नहीं,
अच्छे विचारों को भी बनाता है, हमारे अंदर में अच्छे विचार पैदा करता है, हमारे अंदर में अच्छा बनने की एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिसके प्रभाव से उसको अपने जीवन में उतार करके बच्चे लोग अच्छे रास्ते की ओर जा कर के अच्छे विद्यार्थी बन जाते हैं और वही देश के भविष्य आने वाले समय में वह देश के कर्णधार बनते हैं, देश को चलाते हैं, देश को सुस्थिर रखते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने राष्ट्र को भी एक अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए विचारों की जीवन में परम आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारे बच्चों में भी, अभी तो हम छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर ये सब सीख लेंगे। देखो, बीज बहुत छोटा होता है, छोटा बीज जमीन में बोया जाता है, जब वो अंकुरित होता है तो वो पौधा भी बहुत छोटा होता है। किसान उस पौधे को संरक्षण देता है, समय पे पानी देता है, खाद देता है, शने शने जब वो पौधा बड़ा होता है तो हमें वो अन्न भी देता है। अगर वही बीज जो छोटा सा बीज था जब अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, वही हमको छाया भी देता है, छाया के साथ साथ हमको फल भी देता है। और जैसे गर्मी के दिनों में हम गर्मी से व्याकुल होकर के उस वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, हमें वो शांति भी देता है। इन चीज़ों से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो भारतीय परंपराओं में, भारतीय शास्त्रों में हर चीज़ से शिक्षा लेने का हमारे यहाँ पे मनीषियों ने उनको बताया है। वृक्ष जैसे खुद धूप को सह करके भी हमें छाया प्रदान करता है, पानी गर्मी के दिनों में प्रवाहमान हो करके, गर्म न हो करके हमको ठंडापन दे करके हमारे को प्यास से मुक्त करता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जिसको हम जीवन में बरत रहे हैं, यह भी हमारे जीवन में हमको एक शिक्षा देते हैं। तो बड़ी सुंदर चर्चा आज आपने हमारे विश्वेश्वरानंद जी के मुखारबिंद से शिक्षाप्रद जो है शब्द जो आप लोगों को मिले, ये बड़े सुंदर हैं। इनको अपने जीवन आचरण में लाया करो। आज जब आपका आचरण ठीक रहेगा तो भविष्य आपका उज्जवल बनेगा। आप अच्छे वातावरण में रहना सीखेंगे तो बड़े हो करके आप अच्छे समाज का भी सृजन कर सकते हैं। बड़ी सुंदर बात आप लोगों ने श्रवण की संध्याकालीन सत्र में। अब समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर और इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।